हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं हरियाणा के एचटेट के पेपर के लिए। और एचटेट के पेपर में जो 10 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के, उनको 10 आउट ऑफ 10 आप लोगों को दिलवाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप लोग भी इसके लिए अच्छे से बिल्कुल प्रयास करिएगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो आप लोगों को यकीनन ये मार्क्स मिल ही जाएंगे। एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, स्पेशली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर या ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। सो आप लोगों को मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को डिटेल से विस्तार से बता रहा हूं, ताकि उस दायरे में बनने वाले आने वाले पेपरों में कोई और भी सवाल आते हैं तो हम लोग उनको क्रैक कर पाएँ। अगर आपको ये सीरीज़ सिलेक्शन सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करके। चलिए, एक सवाल आपसे पूछा था, उसको मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक संभाग का हिस्सा नहीं है। सवाल ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ रोहतक डिवीजन। ये डिवीजन से रिलेटेड पहले भी एचपीएससी भी पेपर में सवाल पूछ चुका है, एचएसएससी तो कईयों बार पूछा है, एचटेट ने भी ऐसा रिवाइज किया है। फिर भी सवाल यहाँ से बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए मैं अपनी समझ के अनुसार आप लोगों को समझा देता हूँ काम काम की बातें। पहली तो बात, सवाल में पूछा रोहतक का हिस्सा नहीं है। रोहतक में झज्जर तो आता है, भिवानी भी आता है, सोनीपत भी आता है। रेवाड़ी इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो गुरुग्राम संभाग में आता है, यानी कि गुरुग्राम डिवीजन का हिस्सा है। तो इस सवाल का इन्होंने पूछा भी नहीं था, तो आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना था। अब उससे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये डिवीजन एक्चुअली होता क्या है। देखो, डिवीजन समझने के लिए आप लोग यूं समझो कि हमारे भारत में ना प्रशासन की एक व्यवस्था है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है, जिसमें सबसे ऊपर तो केंद्र सरकार तो है ही, पर उसमें एक राज्य सरकारें आती है, फिर राज्य के बाद में आते हैं मंडल आते हैं, यानी कि डिवीजन आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फिर तहसील आती है, फिर गांव आते हैं। इस तरीके से एक सिक्वेंस है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आप यूं कह सकते हो कि डिवीजन जो है ना वो राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट के बीच के एक कड़ी का काम करती है। ये इन बिटवीन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके बीच में। और जो एक डिवीजन है उसमें कई डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मतलब एक मंडल में और कई जिले आ सकते हैं। सबसे बड़ा राज्य हो गया, फिर उसके बाद डिवीजन आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर तहसील आएगा, फिर गांव आएगा आपका। आप ये कह सकते हो कि सर मंडल का फिर बॉस कौन होगा, मतलब इसमें सबसे ऊपर का अधिकारी कौन होगा। तो इसका अधिकारी को कहते हैं हम लोग मंडलायुक्त कहते हैं, यानी कि इसको डिविजनल कमिश्नर के नाम से जानते हैं। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं एक्चुअली। सारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर इन्हीं को ही रिपोर्ट करेंगे। सर फिर ये बताओ कि मंडल के काम क्या होते हैं किसी राज्य में। मंडल का काम सबसे पहला होता है निगरानी रखना, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट के सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग पर्पस इनका होगा। दूसरा होता है राजस्व का, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, लाइक जमीनों के विवाद भी हो सकते हैं, डीसी से ऊपर की जितनी भी अपील होगी ना वो यहीं पे ही आएगी डायरेक्ट। इसके अलावा जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, विकास योजनाएं हैं, जैसे कि स्कूल से रिलेटेड है, हॉस्पिटल है, सड़क जैसी योजना है, इनका रिव्यू करना भी, ये योजना ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था है, आईजी ऑफ पुलिस के साथ मिलके शांति बनाए रखना। पुलिस का काम वैसे ये भी होता है एक, कि कानून व्यवस्था और के साथ साथ प्रशासन व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से चलाने में मदद करे। तो आईजी के साथ मिलके कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना। किसी इलाके में नशे से संबंधित कोई काम चल रहे हैं, कहीं हुड़दंग कोई कर रहा है, या कहीं पे कोई ऐसे अनसर्टेनिटी सी देखने को मिलती है, कुछ शरारती तत्व है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन, साउंड जो भी टाइप के पॉल्यूशन में आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को बेसिकली रोकना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। इसके अलावा कभी कभी ऐसा आता है कि डिजास्टर आ जाता है, भी आंधी आ गई है, बारिश आई है, तेज बारिश आई है, बाढ़ आ गई है। उस केस में जैसे बाढ़ है, सूखा पड़ गया, तो उसमें राहत कार्य है। राहत कार्य जैसे बाढ़ आई है तो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था, ऐसे ही लोगों के कहीं पे भूकंप आया है मान लेते हैं, वहाँ पे भी लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवाना, खाने पीने की चीज़ें देना, ये सारे काम जो है ना एक मंडल के ही होते हैं आपके। अब बात आती है हमारे हरियाणा में टोटल डिवीजन एज ऑफ नाउ कितने हैं। तो टोटल डिवीजन अपने हरियाणा में 6 है। एक अंबाला है, एक फरीदाबाद है, एक गुरुग्राम है, एक हिसार है, एक रोहतक है और एक करनाल है।
आपको सीधे तौर पे इनके नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि एक फैक्चुअल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें समझने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद करना। और मैं आपको हर बार कहता हूं कि कोई चीज़ें अगर याद आपको ना होना तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें, लिख लें आप लोग, सबसे बेस्ट तरीका है। मैं भी यही काम करता हूं, A4 साइज पेज पास में रखता हूं, लिख लिख के नोट्स बनाता हूं। आप भी तसल्ली से, हड़बड़ाहट मत रखे, पढ़ाई करते समय जल्दबाजी कभी नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा शांति से। हालांकि आजकल ये शॉर्ट का जमाना चल गया है, छोटे छोटे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, जितना ज्यादा आप लोग यहाँ पे स्थिरता दिखाएंगे, स्टेबल रहेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से, शांति से, अच्छे से लिख के और याद करें आप लोग। तो टोटल डिवीजन कितने हैं? अंबाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है, रोहतक है और करनाल है। ये टोटल डिवीजन है आपके। अब हर एक डिवीजन में मैंने कहा ना कई डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। जैसे अंबाला में कौन सा आएगा? हर डिस्ट्रिक्ट में खुद के नाम का जो डिवीजन है वो तो आना ही है। जैसे अंबाला में अंबाला होगा, फरीदाबाद में फरीदाबाद होगा, गुरुग्राम में गुरुग्राम है, हिसार में हिसार भी होगा, रोहतक के अंदर जो है ना वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, करनाल के अंदर करनाल आएगा। एक तो सवाल यही हो गया। दूसरी बात, अगर आप लोग थोड़ा मैप को अच्छे से परखते हैं तो ये याद करना बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि आजू बाजू के ही होंगे आपके। भाई ऐसा तो है नहीं कि अंबाला के अंदर करनाल वाली बात आ जाएगी, दूर हो गया ना, जो पास पास के हैं वही उस डिवीजन में आएंगे। तो अंबाला के पास कुरुक्षेत्र आता है, पंचकुला आता है, यमुनानगर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट अंबाला के अंदर आ गए। फरीदाबाद में फरीदाबाद तो खुद है ही, के साथ साथ पलवल और नूह भी आते हैं। गुरुग्राम में गुरुग्राम तो है ही, इसके अलावा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आता है। हिसार में हिसार तो खुद है ही है, हिसार के पास ही फतेहाबाद है, पास में सिरसा है, पास में जींद है। अब एक नया ऐड हो गया हांसी। हांसी पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ध्यान रखना, अब हांसी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025 को ऑफिशियल गस्टेड नोटिफिकेशन के अनुसार घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी इसकी 16 दिसंबर को, न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन आया था 22 दिसंबर को इसका। और रोहतक जो है ना उसमें झज्जर आता है, चरखी दादरी आता है, ये हांसी से पहले नया डिस्ट्रिक्ट बना था 2016 में। रोहतक खुद है ही है, सोनीपत आता है और भिवानी आता है इसमें। करनाल में करनाल, पानीपत और कैथल आते हैं आपके। कुछ आपके पास में फैक्ट्स हैं, जैसे हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? अब तो टोटल 23 जिले हैं। ये क्वेश्चन HSSC के पेपर में आया था कि प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर था आपके पास में 6। हरियाणा में अब कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 23 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज्यादा मंडल वाले डिस्ट्रिक्ट, पहले रोहतक होता था लेकिन अब रोहतक और हिसार बराबर है, क्योंकि रोहतक में भी 5 जिले हैं और हिसार में भी 5 जिले आ गए हैं। नए जिले बनने के बाद में अब हिसार और रोहतक दोनों मंडल में जिलों की संख्या दोनों में बराबर बराबर हो गई। सबसे कम जिलों वाले मंडल कौन से हैं सर? तो करनाल और फरीदाबाद है। करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम है। इन तीनों में आपने नोटिस किया है कि 3-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके। इन तीनों के अंदर ही आपके पास में यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने कितने हैं, तो इन तीनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट आपके पास में 3-3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। करनाल में देखो, करनाल, पानीपत और कैथल 3 हो गए। इसके अलावा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी 3 हो गए। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और नूह, ये टोटल 3 हो गए आपके पास में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल अब हिसार है, ठीक है ना। इसमें सिरसा, हिसार और नया हांसी जिला शामिल हो गया है। वैसे इसके कारण इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वैसे हरियाणा में सबसे बड़ा जिला जो है ना एरिया अकॉर्डिंग सिरसा है। पहले 2 नंबर पे हिसार होता था, अब 2 नंबर पे भिवानी हो गया है, क्योंकि हिसार से हांसी निकल गया है इस वजह से। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा हो गया? क्षेत्रफल में सबसे छोटा फरीदाबाद है। फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इसके आधार पे जो है ना आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा वन वाला मंडल अंबाला है, क्योंकि अंबाला में पंचकुला आता है, अंबाला में यमुनानगर भी आता है। और सबसे कम वन वाला मंडल फरीदाबाद है, क्योंकि शहरी जनसंख्या कारण है इसके। जनसंख्या के आधार अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट जो है फरीदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट भी वही है, मंडल में भी फिर वही आ जाएगा। और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा में? वो पंचकुला आता है आपका। पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या है। ये 2011 के आंकड़े हैं, अब 2027 के आएंगे तब कुछ अपडेट हो सकता है नया आपका। तो प्रशासनिक डिवीजन जो है ना पहले हरियाणा में 4 ही हुआ करते थे, पर 1 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन बन सकता है कि 2 नए मंडल कौन से बने, तो ध्यान रखना करनाल और फरीदाबाद जो है ना वो 2 नए मंडल बने थे, ये ध्यान रखना है डियर आपको, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास में जो अगली बात, ये तो आप लोग याद रखना, हिसार में कितने डिवीजन, हिसार में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 5। रोहतक में भी 5 है, अंबाला में 4 आते हैं, करनाल में 3 है, गुरुग्राम में 3 है, फरीदाबाद में 3 है। डिस्ट्रिक्ट याद कर लेना,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद करना आप ये, ठीक है। यही था टॉपिक आपका, इतना ही, इसको याद कर लेना आप लोग। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। कुछ और नया अपडेट होगा मैं आपको एक सेपरेट क्वेश्चन के साथ में जरूर पढ़ाऊंगा। सेशन अच्छा लगा तो आप लोग शेयर, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके द्रोणाचार्य बैच है वो ले सकते हैं। मुझसे डिटेल से कंप्यूटर, हरियाणा GK और नेशनल GK सब डेटा पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।